सोचा क्या और हुआ क्या। सेक्रेटरी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अचानक से ऑफिस का दरवाजा खुला। संजय ने अभी ही अपनी मीटिंग खत्म की थी। वो ऑफिस में आया। असिस्टेंट उसके पीछे पीछे चलते उसे कुछ रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। मिस्टर संजय, सेक्रेटरी रोमा ने उसे रिस्पेक्ट के साथ विश किया और उसके बाद वो अनन्या के बाजू में जाकर बैठ गई। वो मन ही मन खुश हो रही थी। मिस्टर संजय बिल्कुल सही वक्त पर ऑफिस में आए, जब उसने अनन्या को अर्पिता को बदलने के लिए कन्विंस कर लिया था। सब कुछ बिल्कुल सही वक्त पर हो रहा था। लोहा गर्म था तो हथौड़ा मार ही देना चाहिए। ऑफिस में अपनी नजरें घुमाते हुए सेक्रेटरी कहने लगी, लिटिल प्रिंसेस, आप अपने डैडी को कुछ बताना चाहती है ना? संजय अपने असिस्टेंट की रिपोर्ट को सुन रहा था और ऑफिस से जाने ही वाला था कि उसने सेक्रेटरी की बात सुनी। उसने अपने कदम रोके और पीछे पलटकर अनन्या की ओर देखा। अपने हाथों से इशारा करते हुए उसने असिस्टेंट को रुकने के लिए कहा। मित्तल कॉर्पोरेशन में सबको पता था कि संजय के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना उसे वो कभी अपने साथ नहीं ले जाता जहाँ जहाँ वो जाता। उसे जैसे ही पता चला कि उसकी लिटिल प्रिंसेस उससे कुछ कहना चाहती है, वो अपना सारा काम छोड़कर उसके पास चले गया। अपनी आईब्रो उठाते हुए वो सोफे पर बैठी अनन्या की तरफ देखने लगा। उसके पास देखते हुए वो उससे पूछने लगा कि वो क्या कहना चाहती है। लिटिल प्रिंसेस, जल्दी कहिए, पास खड़ी सेक्रेटरी अनन्या को कहने लगी। सेक्रेटरी ने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा था। जैसे ही अनन्या कहेगी कि उसे अपनी नर्स यानी कि अर्पिता को बदलना है, वैसे ही सेक्रेटरी अभी हुए 2 बातों का इल्जाम भी अर्पिता पर लगा देगी। दूध गर्म करने वाली और मेडिसिन ना मिलने वाली। ये बात आगे साबित कर देगी कि अर्पिता अनन्या का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती। मिस्टर संजय भी अब तक गुस्से में लाल हो चुके होंगे और वो वहीं के वहीं उसे नौकरी से निकालकर जाने के लिए कह देंगे। अनन्या सोफे पर बैठे अपने बड़ी बड़ी आंखों से सेक्रेटरी की तरफ देखने लगी, जो उसे कहने के लिए फोर्स कर रही थी, और फिर उसने अपना सिर पलटकर अर्पिता की ओर देखा। आखिरकार वो खड़ी हुई और संजय के पास चली गई। उसके पास जाकर अनन्या ने उसके एक पैर को कसकर पकड़ लिया, फिर अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। डैडी, क्या मैं ये आंटी को बदल सकती हूँ? अनन्या अपनी नाजुक उंगलियों से सेक्रेटरी रोमा की तरफ इशारा करने लगी। जब उसने सुना कि अनन्या किसी को बदलने की बात कह रही है, सेक्रेटरी बिना कुछ सोचे समझे कहने लगी, मिस्टर संजय, दरअसल बात यह है कि अर्पिता को नहीं पता कि अनन्या का कैसे ख्याल रखते हैं। वो अपनी बात खत्म कर पाती इसके पहले ही उसे रियलाइज हुआ कि अनन्या उसे बदलने की बात कह रही है। हैरान होकर वो तो बर्फ की तरह जम गई थी। उसके ऊपर तो जैसे बिजली गिर चुकी हो और वो संजय की ओर देखने लगी। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो अनन्या से कहने लगी, लिटिल प्रिंसेस, क्या आपने कुछ गलत नहीं कह दिया? बात तो अर्पिता को बदलने की हुई थी, तो फिर उसे क्यों बदला जा रहा है? एक सेकंड में सेक्रेटरी के चेहरे का रंग उड़ गया था। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज थे। वो सिर्फ इसलिए संजय मित्तल की सेक्रेटरी थी क्योंकि वो सिर्फ अपने काम में माहिर ही नहीं थी, बल्कि उसने बहुत सारा प्रेशर भी झेला था। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से उसे संजय मित्तल की सेक्रेटरी बनाया गया था। इस बात की चाह बहुत सारे लोगों को थी, लेकिन इसका चांस सिर्फ रोमा को मिला था। क्या हुआ? संजय अपनी गहरी आंखों से अनन्या को देखते हुए उसे अपनी गोद में उठाने लगा। अगले ही पल अनन्या ने संजय को गले लगा लिया। क्या वो संजय से गुस्सा थी क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था? अनन्या कोई बिगड़ैल बच्ची नहीं थी जो बिना किसी वजह से यूं ही तमाशा करे। संजय ने उसे अपनी वर्क डेस्क पर बैठाया और उसकी तरफ देखने लगा, और फिर वो सेक्रेटरी की तरफ भी देखने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, संजय ने पास खड़े अपने असिस्टेंट से कहा, इसे प्रेसिडेंट ऑफिस से कहीं दूर ट्रांसफर करो। मिस्टर संजय, सेक्रेटरी रोमा हैरान होकर संजय की ओर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जो कुछ भी उसने सोचा था, पलक झपकते ही सब उसका उल्टा कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले तो सारी चीजें परफेक्ट थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन असिस्टेंट ने उसे चेतावनी भरा इशारा किया। संजय के फैसलों को इतनी आसानी से नहीं चेंज किया जा सकता था। अभी तो सिर्फ उसका दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ था।
अगर वो कुछ कहती तो शायद वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठती। सेक्रेटरी रोमा ने अपनी जुबान पर आए कुछ लफ्जों को वापस लिया और प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर जाने लगी, ये सोचते हुए कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी गुनहगार अर्पिता है। वो उसकी ओर देखते हुए वहाँ से जाने लगी। 1 मिनट रुको, अर्पिता ने अचानक से कहा। अर्पिता की आवाज सुनते ही सेक्रेटरी की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसे लगा कि अर्पिता संजय के सामने उसके साथ लड़ाई कर बैठेगी और वो अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए अर्पिता पर सारा ब्लेम डाल देगी। वो मिस्टर संजय को ये कह देगी कि अर्पिता ने ही अनन्या को उकसाया कि वो सेक्रेटरी रोमा को बदल दे। हालांकि इसके पहले कि वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर पाती, अर्पिता कहने लगी, क्या सेक्रेटरी रोमा को मुझे अनन्या को मेडिसिन बॉक्स नहीं दे देना चाहिए इससे पहले कि वो चली जाए? क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम अनन्या की ड्रेसिंग चेंज करने के टाइम के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें? सेक्रेटरी खामोश हुए सब सुन रही थी। वो मन ही मन झूठे लाना चाहती थी कि मेडिसिन बॉक्स उसके पास नहीं है, लेकिन संजय को आगे बैठा देखकर उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर संजय को पता चलता कि वो जानबूझकर अर्पिता के साथ ये सब कुछ कर रही थी, तो शायद प्लानिंग डिपार्टमेंट में हुए कल के इंसिडेंट की तरह उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता। अपने दांतों को चबाते हुए सेक्रेटरी रोमा ने जवाब दिया, जी मैं अभी मेडिसिन बॉक्स लेकर आई, और वो प्रेसिडेंट ऑफिस से चली गई। चलो आप बताओ, क्यों तुमने सेक्रेटरी को बदलने की बात की? संजय अनन्या के हाथों को पकड़े उससे पूछने लगा। अनन्या अपने गालों को फुलाई संजय की ओर देखने लगी। उन्होंने प्यारी दीदी को परेशान किया और मुझे उनसे दूर करने की भी कोशिश की। अनन्या अर्पिता को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जैसे जैसे अनन्या अपनी बातें संजय को समझा रही थी, उसने संजय को गले लगाया और उसके गाल पर एक किस भी दी। संजय चुपचाप सब सुन रहा था। मक्खन लगाना तो कोई अनन्या से सीखे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मैम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्रेसिडेंट ऑफिस में ट्रांसफर होना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। ये जानकर कि मैं अर्पिता की वजह से प्रेसिडेंट ऑफिस से ट्रांसफर हो गई, मैं सबके लिए जोक बन के रह जाऊंगी। ऐसे में मैं मित्तल कॉर्पोरेशन में काम करना कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ? जैसे ही सेक्रेटरी रोमा ने मैनेजर के ऑफिस में कदम रखा, वो गीतांजलि को पकड़कर उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। पहले उसने सोचा था कि अर्पिता एक मामूली सी नर्स है और उसे टारगेट करना आसान होगा, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। किसे पता था कि इसके पहले कि वो अर्पिता के साथ डील करती, संजय उसे प्रेसिडेंट ऑफिस से ही ट्रांसफर कर देगा। तुम्हारा मतलब है मिस्टर संजय ने तुमसे नहीं पूछा कि आखिर वहाँ हुआ क्या, और तुम्हें अर्पिता की वजह से ट्रांसफर कर दिया? गीतांजलि के चेहरे का रंग बदलने लगा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अर्पिता ने तो एक शब्द भी नहीं कहा। लिटिल प्रिंसेस ने सब कुछ कहा। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अनन्या अचानक से कहने लगी कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस से निकाल दिया जाए। सेक्रेटरी रोमा जोर जोर से रोने लगी, ये सोचते हुए कि सब उससे कितना जलते थे जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस में सेक्रेटरी थी। अब जब उसे ट्रांसफर कर दिया है, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वो तो वहाँ काम करने के लायक भी नहीं रही। उसने गीतांजलि के हाथों को कसकर पकड़ा और उसे कहने लगी, मैम मिस्टर संजय आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, क्या प्लीज उनसे कहेंगी कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में वापस ट्रांसफर कर दिया जाए? सेक्रेटरी रोमा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में इतनी जल्दी ऊंचाइयों पर आई थी तो सिर्फ गीतांजलि के साथ उसके अच्छे संबंधों की वजह से। अब जो उसका ट्रांसफर हो गया था, वो अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले गीतांजलि की मदद लेने आई। जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफिस में काम कर सकती थी, अर्पिता को सबक सिखाना उतना ही आसान हो जाता। जैसे ही गीतांजलि ने रोमा की बात सुनी, उसने कुछ सोचा और उसने झटके में रोमा से अपने हाथ छुड़वा दिए। उसकी नजर में चिढ़ और चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। वो कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि हम अनन्या के सिवाय हम किसी को भी उकसा सकते हैं, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? गीतांजलि ने इतनी मेहनत से उसके किसी करीबी को प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करने के लिए अरेंज किया था। भले ही रोमा बाकी दूसरे कामों में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अपनी जॉब वो बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी और कंपनी में काफी कम लोगों को पता था कि वो दूर के रिश्तेदार भी हैं। अगर रोमा प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करती तो फायदा गीतांजलि को ही होता, इसलिए गीतांजलि अपनी दूर की बहन को प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करने के लिए इतनी हेल्प कर रही थी।
हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि रोमा इतनी आसानी से अपनी अकल खो बैठेगी। मैंने अनन्या को नहीं उकसाया, मैं बस अर्पिता को सबक सिखाना चाहती थी। रोमा संजय के ऑफिस में हुई बातों को याद करते हुए कहने लगी। बहुत सोचने की कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसने अनन्या को कैसे उकसाया। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तुम्हें मिस्टर संजय के गुस्से से वाकिफ होना चाहिए और उनके फैसलों को भी इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। अगर मैं अभी तुम्हारे लिए संजय से माफी मांगूंगी तो उसका कोई मतलब नहीं और बाकी लोगों को भी लगेगा कि मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ। तो अब हम क्या करें? क्या प्रेसिडेंट ऑफिस को छोड़ देना ही मेरे लिए आखिरी रास्ता बचा है? रोमा को ये सब सोचकर पछतावा होने लगा। गीतांजलि ने रोमा को यूं उदास देखकर अपने गुस्से को ठंडा किया और वो उसे समझाते हुए कहने लगी, जहाँ तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो। जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करने का कोई मौका आएगा, मैं वैसे ही तुम्हारे ट्रांसफर की बात करूंगी। जी बिल्कुल, अर्पिता से मेरा बदला लेने के लिए आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ओके, बहुत हुआ, अब उसका नाम मत लो। तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। अब तुम्हारे पास इतनी पावर भी नहीं रही। गीतांजलि ने सीरियस होकर उससे कहा। उसने रोमा को शांत किया और वहाँ से भेज दिया। अदिति बाहर दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातों को सुन रही थी। रोमा के बाहर जाने के बाद वो गीतांजलि के ऑफिस में पहुंची। गुस्से में वो गीतांजलि से पूछने लगी, गीता मैम, रोमा के साथ इतना बुरा हुआ, क्या आप उसे इंसाफ दिलाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी? मिस्टर संजय ने हमेशा टैलेंट का सम्मान किया है और इसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब से अर्पिता यहाँ आई है, किसी न किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो वाकई बहुत अच्छी खिलाड़ी है। गीतांजलि गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद वो अपनी सोच से बाहर आई। अपना सर उठाते हुए वो कहने लगी, तुमने अभी सुना ना, इस बार तो अर्पिता ने कुछ कहा भी नहीं और इसके पहले ही संजय ने रोमा का ट्रांसफर कर दिया। वो सिर्फ लिटिल प्रिंसेस का फायदा उठा रही है। अगर मिस्टर संजय को उसके असली रंगों के बारे में पता चला तो सबसे पहले उसे नौकरी से निकाला जाएगा। गीतांजलि की बात सुनकर अदिति को और भी गुस्सा आने लगा। गीता मैम, मिस्टर संजय ने हमेशा आपकी इज्जत की है, आपके काम की वजह से। अगर आप कुछ कहेंगी तो मिस्टर संजय जरूर। क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम? गीतांजलि ने उसे अचानक से रोका। मिस्टर संजय ने हमेशा अपने पर्सनल मामलों को पब्लिक मामलों से अलग रखा है। वो कभी भी अर्पिता को मेरे कहने पर सजा नहीं देंगे। टॉपिक को बदलते हुए उसकी आवाज में भी बदलाव आने लगा। और तो और अर्पिता इतनी खूबसूरत भी है। मिस्टर संजय को तो छोड़ो, मैं भी उसे अब कुछ कहने के लिए नापसंद करती हूँ। वो बस उस खूबसूरत चेहरे का ही फायदा उठा सकती है। अदिति जलन के मारे अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए कहने लगी। अदिति को देखते हुए गीतांजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। गीतांजलि ने अदिति को अच्छे से समझा दिया था। उसने अपने टेबल पर से डॉक्यूमेंट उठाए और अपने ऑफिस से बाहर चली गई। वो टॉप फ्लोर के प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने लगी। मैं यहाँ कंपनी के लेटेस्ट प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करने आई हूँ। मिस्टर संजय आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैनेजर गीतांजलि, प्लीज अंदर आइए। असिस्टेंट ही ऑफिस का दरवाजा खोलते हुए उसे अंदर आने को कहा।